Hello, Bacho. Let's say a given question. The question says if three helium nuclei combine to form a carbon nucleus, then the energy released in this reaction is dash into 10 raised to minus 2 mega electron volt. One unit is given as 931 mega electron volt per c square. Atomic mass of helium is given as 4.002603 unit. And precisely it is atomic mass unit, right? So यहाँ पे अगर हम key concept की बात करें for this question, it is a concept based on binding energy. सो वी नो कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर न्यूक्लियॉन्स को हम सेपरेट करते हैं, सो जो एनर्जी वी इम्पार्ट और वी गिव उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, राइट? सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. अब यहाँ पे बाय इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास हम क्या लिख सकते हैं? बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे याद रखना है क्योंकि हमने ऑलरेडी वी हैव सीन एक एएमयू के मास डिफेक्ट, एक एएमयू का मास डिफेक्ट करस्पॉन्ड्स टू और इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? ऐसे अगर हम बात करेंगे 2 एएमयू की तो इट विल बी 2 इंटू 931.5. ऐसे अगर हम डेल्टा मास डिफेक्ट की बात करेंगे तो इट विल बी डेल्टा इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज हाउ द एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी वी नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है? सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी कि हमें 3 हीलियम के न्यूक्लिया गिवन है, तो 3 हीलियम न्यूक्लिया. हीलियम न्यूक्लिया बेसिकली क्या होता है? इट इज अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं हम बेसिकली, राइट? तो ये होता है इस तरीके से, ठीक है? ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द कार्बन न्यूक्लियस. कार्बन मीन्स C12 इस तरीके से. तो जस्ट यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो व्हाट वी कैन सी इज मास डिफेक्ट हम निकाल सकते हैं यहाँ से. मास डिफेक्ट हमारा डेल्टा एम क्या आएगा? डेल्टा एम विल बी 3 इंटू न्यूक्लियाई जो हीलियम का एटॉमिक मास है वो कितना है? 4.002603 माइनस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का माइनस करेंगे तो 12 इंटू इसका हम ले सकते हैं 1, ठीक है? सो फ्रॉम द वैल्यू वी कैन सी कि ये आ जाएगा हमारे पास ऑन सब. इसको जब सॉल्व करेंगे इट विल बी 9 0 18 7 0 0 दिस. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0.007809 एंड इट विल बी AMU, ठीक है ना? अब जस्ट हमें क्या निकालना होगा? हमें एनर्जी निकालनी है, तो वी कैन सिंपली राइट देयरफॉर एनर्जी रिलीज्ड E विल बी इक्वल टू 0.007809 इंटू 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिंपली इसको. सो वी कैन हैव द वैल्यू एज 0.007809 इंटू 931. तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.27 7.27 आ रहा है हमारे पास एंड इट विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर, इसको हमें 10 रेज़ टू माइनस 2 के ऑर्डर में लिखना है. सो इट कैन बी सिंपली रिटन एज 727 10 रेज़ टू माइनस 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा 727 विल बी द आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.